जुड़ता एक और हमें सवाल जो है वो जरिया कमेंट्स में आया है, जो गुफ्तगू हम अपलोड करते हैं, फिर उसमें ये है कि स्किन और हेयर के हवाले से कुछ, इस हवाले से कुछ बताइए कि इसको मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये स्किन इन्फेक्शंस के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करवाइए। जी देखिए, स्किन को पहले थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मुख्तसर सी गुफ्तगू, आम फहम सी, वो ये है कि स्किन यानी जल्द को सबसे बड़ा उज़ू माना जाता है। ठीक है, अगर मेडिकल के किसी भी तालिब इल्म से, किसी भी शोबा के तालिब इल्म से ये पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि जल्द आपके जिस्म का सबसे बड़ा उज़ू है। बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे अंदर के जल्द के नीचे छुपे हुए आज़ा, जिगर हो गया, दिल हो गया, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, आंतड़ियाँ हैं, जैसे उनकी बीमारियाँ हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जल्द की भी हैं। समझने की बात यह है कि जल्द तक जब कोई चीज़ पहुंच जाती है तो आप ये देखें कि गुजारा एक फोटो को दो उसके हवाले, या तो कुछ खाने पीने से या फिर बैरूनी असरात से, है ना। चूँकि जल्द सबसे बाहर है तो सबसे ज़्यादा ये मुतासिर आपकी फ़ज़ा से होती है। ठीक है, आधा ग्रोह जल्दी अमराज का किससे हो गया? आपके इर्द गिर्द फ़ज़ा में मौजूद बीमारी वाले अज्जा से उसका इंट्रैक्शन होना। और दूसरे नंबर पे अंतड़ियों के ज़रिए जज्ब होते होते जहरीला मादा सबसे आखिर में कहाँ पे ज़ाहिर होता है? जल्द पे। तो ये दूसरी कैटेगरी आ गई। तो तिब में हम लोग इनको दो कैटेगरियाँ पहले कर देते हैं कि ये जो जल्द की हालत है, आया ये बैरूनी अवामिल की वजह से है या अंदरूनी अवामिल की वजह से। अब तीसरी हालत इसमें पाई जाती है, वो है दोनों, अंदरूनी और बैरूनी अवामिल दोनों मिलकर गड़बड़ करते हैं। तो जल्द के जितने भी मसाइल हैं वो गौर करें अगर, तो वो है वुंड्स हैं, सब ज़ख़म कहलाते हैं। जल्द के जितने भी अमराज हैं उनको सादा अल्फाज में जल्द के ज़ख़म कहा जाता है, और ज़ख़मों की किस्में हैं। अगर हसासियत बढ़ गई है तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे ज़ख़म होंगे। ठीक है, अगर बड़े कट लग रहे हैं तो किसी और शक्ल में सामने आएंगे। पस पड़ रही है, दाना बन रहा है, फोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये है सब के सब जल्द के ज़ख़म। तो जल्दी अमराज में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल सबसे पहले करना चाहिए जिसमें आपको बाहर से कोई चीज़ मुतासिर ना कर सके। हम रोज़ गुस्ल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसमें ठीक है एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल्स जो सलाहियत है वो भी काम कर रही होती है, जल्द में मौजूद जरासीम को मार जाते हैं। लेकिन आप अगर गौर करें तो साबुन में मौजूद चिकनाई दरअसल जल्द के छोटे छोटे ज़ख़मों को जल्दी से रिपेयर कर देती है। तो जल्द के लिए हमेशा ध्यान में रखें, चिकनाई, जल्द की दवाई का नाम है चिकनाई। अगर वो अंदरूनी अवामिल की वजह से है तो भी आपको चिकनाई चाहिए, बैरूनी अवामिल की वजह से है तब भी आपको चिकनाई चाहिए। और चिकनाई का सबसे अच्छा सोर्स, महफूज सोर्स, वो है ऑयल्स, मुख्तलिफ अद्वियाती ऑयल भी और खुर्दनी ऑयल भी, रोगनियात का इस्तेमाल। बैरूनी तौर पे अमूमन बताया जाता है गुस्ल के बाद अपने जिस्म को, और कुछ भी नहीं है, बेशक सिर्फ सरसों का तेल हो, वो लगा लेने से अमूमन बहुत सारे अमराज से निजात भी मिल जाती है, वरना हिफाजत हो जाती है। नंबर 2, नारियल का तेल। स्किन पे कट लगना, स्किन का ख़राब होना, स्किन का खुरदरा होना, स्किन का सख्त होना, वो इस टाइप के अमराज में नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, अगर इसको बैरूनी तौर पे लगाएं या इसको ऊपर से अप्लाई करें तो वो उसको हील कर देता है। और अंदरूनी तौर पे बीमारी की वजूहात की दवा लेते हुए साथ साथ ओमेगा 3, विटामिन D3 और या अद्वियाती दीगर मुरक्कबात के हामिल रोगनियात, रोगन बादाम, रोगन जैतून, रोगन कद्दू,
अगर इनका इस्तेमाल किया जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सिर्फ मगज़ियात का इस्तेमाल भी किया जाए तो वो स्किन को निचली जो एपिडर्मिस है उसको साफ़ करने की सलाहियत रखता है। एपिडर्मिस भी जब भर जाती है तो फिर ऊपर की लेयर डर्मस तक वो उसके असरात पहुँचते हैं। तो एपिडर्मिस को धोने के लिए, उसको डिटॉक्स करने के लिए मेरा मशवरा होता है बादाम और जैतून का तेल और तिलों का तेल। तिल खुद भी खाए जा सकते हैं, बादाम भी खाया जा सकता है। वो नीचे से उस चिकनी लेयर को गंदे और फासिद मादों से को निकाल के उसके साथ तब्दील कर देता है अच्छे मादों के साथ। तो आधा मसला इस तरीके से हल हो जाता है। और बैरूनी तौर पे इन्हीं रोगनियात को अगर स्किन पे लगाया जाए तो बहुत जल्दी वो हील करते हैं। इसी तरह नाखून के भी अमराज स्किन के बाद के मरहले में ही आते हैं। स्किन के से ज़्यादा सख्त हालत को नाखून और बाल कहा जा सकता है। होते उनके ऊपर भी असरात तमाम के तमाम जिल्द वाले ही हैं। वही बैरूनी अमराज और वही अंदरूनी अमराज और वही उनका इलाज है रोगनियात का इस्तेमाल, चाहे वो अद्वियाती हों चाहे वो गैर अद्वियाती हों। तो ये आपको मजमूई तौर पे जिल्द के अमराज और मसाइल से आपको दूर रख सकता है। जी नेक्स्ट।